हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सही होंगे और अपनी स्टडी को जारी रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास अक्सर जो है ना स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती है और एक क्वेरी के तौर पे हमसे कहा जाता है कि सर आपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब सबको बता दिया, लेकिन आपने एक कंसोलिडेट तरीके से एक्यूमुलेट करके सभी चीज़ों को एक ही लेक्चर में नहीं बताया। तो आज हम उन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच की जिक्र करने वाले हैं जो अभी तक हमने बिट बाय बिट, टुकड़े दर टुकड़े किया है। हमने नाउन को एक बहुत लेंथी लेक्चर 2-3 लेक्चर में, प्रोनाउन को 2-3, 4-5 लेक्चर में, एडजेक्टिव को 3-4 लेक्चर में, हम वर्ब को हमने 8-7 लेक्चर में तैयार किया है। और उसके साथ साथ हमने जो कंजंक्शन है, जो प्रपोजिशन है, इन सब को हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया है। तो आज हम उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आपको एक ही लेक्चर में सबका इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम नाउन का जिक्र करेंगे। नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ ए वर्ड, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस एंड ए थिंग। या ये कहें कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी चीज़ का नाम जो होता है ना, चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो, चाहे किसी चीज़ का नाम हो, वो सारे के सारे नाउन होते हैं। तो अगर दूसरी भाषा में अगर कहें हम, तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी लोगों के नाम हैं, जितने भी स्थानों के नाम हैं, जितनी भी चीज़ों के नाम हैं, वो सारे के सारे नाम, हम जो भी चीज़ें देखते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सारी नाउन होती हैं। दुनिया में जो भी चीज़ आपको दिखाई देती है, जो आप फीलिंग महसूस करते हो, जो आपकी फीलिंग्स होती हैं, वो सारे के सारे नाउन होते हैं। नाउन को डिटेल से जानने के लिए हम आपको एक आई बटन में आपको लिंक दे देंगे, जिससे आप जान पाएंगे कि नाउन होता क्या। उसको आप क्लिक करके, उस आई बटन को क्लिक करके आप नाउन की डिटेल स्टडी देख सकते हैं। ओके, इसके बाद प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन क्या एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के लिए यूज होता है। प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर ए नाउन। जो नाउन के लिए यूज होता है, इट हेल्प्स अस टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ नाउन। मतलब किसके लिए काम आता है? प्रोनाउन का फंक्शन क्या होता है? प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर ए नाउन एंड इट हेल्प्स अस, ये हमारी मदद करता है। किस में करता है? टू अवॉइड, इट हेल्प्स अस टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन। नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े, इसमें हमारी हेल्प करता है। जैसे हम ये कहेंगे कि राम इज ए गुड बॉय, राम गोज टू स्कूल, राम ओबेज हिज टीचर्स। ये राम को रिपीट कर रहे हैं, नाउन को रिपीट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? राम इज ए गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल, ही ओबेज हिज टीचर्स। तो यहाँ पे राम को रिप्लेस किसने किया? ही ने रिप्लेस किया। तो ही रिप्लेस करते ही राम का रेपिटेशन हम नहीं करेंगे। तो यहाँ कहने का क्या है कि नाउन एक ऐसा वर्ड होता है, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की रेपिटेशन को रोकता है और लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करता है। तो ये प्रोनाउन होता है। इसके भी बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं, डेफिनेशन पार्ट्स, इसके यूसेज जो है ना, वो सारे के सारे मैं आपको आई बटन में फिर इसका लिंक दे दूंगा, जिससे आप प्रोनाउन को थोरोली स्टडी कर सकते हैं। ओके, ये प्रोनाउन है। इसके बाद है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज और क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। कि कहने का क्या है कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो एक नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाइज करता है, या कहेंगे हम क्वालिफाई करता है उसको। क्या करने के लिए? टू ऐड टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। कहेंगे हम कुछ ना कुछ उसके मीनिंग्स के साथ ऐड करता है। तो ये जो है ना, एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज और क्वालिफाइज, या कहेंगे कि ऐड द मीनिंग टू ए नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के साथ जुड़ के उसका मीनिंग चेंज करता है, उसके मीनिंग को मॉडिफाई करता है। इसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार का होता है, ये भी हमने आपको लिंक ऊपर आई बटन में ही मिलेगा इसका, और आप इसको जान सकते हैं, प्रॉपरली जान सकते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है, क्या टाइप्स होती हैं और किस प्रकार से इसका यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है? वर्ब है। वर्ब का हमने एक बहुत ही एक्सटेंसिव फेज चलाया था, जिसमें हमने 6-7 बहुत ही प्यारे प्यारे लेक्चर्स आपको तैयार करके उपलब्ध करवाए हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब के ऊपर ही। अपना राजीव सर क्लासेस को देखेंगे तो वर्ब की एक लंबी सीरीज है कि वर्ब की एक ट्री डायग्राम के माध्यम से बताया गया था। और ट्री डायग्राम में हमने ये बताया था कि कितने प्रकार की वर्ब होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या होती हैं, या कहेंगे हम लेक्सिकल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। लेक्सिकल वर्ब क्या होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं, हमारी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, उसके साथ साथ मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब, ये सभी के सभी हमने डिटेल से बताया था। तो वर्ब क्या होती है? वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कुछ कहता है, किसके बारे में? किसी व्यक्ति या स्थान या चीज के बारे में। मतलब
verb is a word that says something about some particular person, particular place और particular thing। किसी व्यक्ति, विशेष चीज, किसी भी चीज के बारे में, किसी नाउन और प्रोनाउन के बारे में कहने वाला वर्ड जो होता है ना, वो वर्ब होता है। कि समथिंग इज सेड, जैसे कि हम कहेंगे कि राम राइट्स ए लेटर। राइट का मतलब क्या होता है? लिखना। तो राम राइट्स ए लेटर, राम के बारे में बता रहा है कि राम क्या कर रहा है, वो लिख रहा है। और किसके बारे में बता रहा है? राम के साथ साथ उस पत्र के बारे में। पत्र लिख रहा है, कौन लिख रहा है? राम लिख रहा है। तो ये लिखना जो है ना, ये एक वर्ब है। इट परफॉर्म्स ए सर्टेन एक्शन टू से समथिंग अबाउट राम एंड ए लेटर। तो राम और लेटर बोथ आर नाउन्स। तो यहाँ पे किसके बारे, राम क्या कर रहा है? लिख रहा है। क्या लिख रहा है? लेटर लिख रहा है। तो यहाँ पे राम और लेटर को बताने के लिए एक वर्ब जरूरी होती है। तो वर्ब इज ए वर्ड दैट सेज समथिंग अबाउट ए पर्सन, अ थिंग और ए प्लेस। ये वर्ब होती है हमारी। तो वर्ब जो होते हैं ना, एक आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूँ कि वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बनता। कि देर इज नॉट ए सिंगल सेंटेंस वी कैन मेक विदाउट द हेल्प ऑफ ए वर्ब। वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं बनता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और इसका भी हम आपको, ये जो सभी के सभी वर्ड्स जो हैं, ये हम पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इन सब के जो है ना लिंक्स हम आई बटन में देंगे। आप 1 बाय 1 करके चेक कर सकते हैं और आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे डिटेल से उसको सीख। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और एडवर्ब इटसेल्फ। मतलब एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब के साथ, एडजेक्टिव के साथ, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, किसी भी शब्द के साथ, ये कहेंगे एडवर्ब खुद के साथ भी जुड़ के उसका मीनिंग को मॉडिफाई कर देता है। इट क्वालिफाइज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। तो ये एक एडवर्ब होता है जिसको हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। ये सिर्फ क्रिया की विशेषता नहीं बताता, ये क्रिया के साथ साथ किसकी विशेषता बताता है? ये वर्ब की के साथ साथ एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, कंजंक्शन, प्रपोजिशन की विशेषता बताता है, और उसके साथ साथ क्रिया विशेषण एडवर्ब खुद होता है, खुद की विशेषता बताता है कई बार ये। तो एडवर्ब जो है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप देखेंगे वो जो लिंक्स में देखेंगे, आप जो हमने लेक्चर तैयार किया उसको पढ़ के देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा। इसके बाद जो होता है हमारा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है? संबंधवाचक वर्ड होते हैं। A word that shows a relationship between word to word, verb to verb, दो शब्दों के बीच में संबंध दिखाता है भाई। या ये कहेंगे कि preposition is a word that is used with a noun or pronoun to show some relationship। कुछ संबंध दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, एक प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन, प्रोनाउन, नाउन एंड नाउन, प्रोनाउन एंड प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन, टू वर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करता है। तो प्रीपोजिशन को डिटेल से जान सकते हैं हमारे लेक्चर्स को विजिट करके। ओके, इसके बाद क्या है? कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन इज ए वर्ड। कंजंक्शन को डिफाइन करने से पहले हम बता दें, कंजंक्शन एक कनेक्टर भी कहलाता है। कनेक्टर का मतलब क्या होता है? कनेक्ट करने वाला होता है। कनेक्ट का मतलब दो वर्ड्स को कनेक्ट करता है, दो फ्रेजेस को कनेक्ट करता है, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। तो कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, फ्रेजेस को ज्वाइन करता है और उसके साथ साथ वर्ड्स को भी ज्वाइन करता है। तो उनको दोनों को जोड़ने के लिए किस काम करने वाले कंजंक्शन होते हैं, बहुत आसान होते हैं। आप इनको थोरोली पढ़ सकते हैं हमारे लेक्चर्स को विजिट करके। इसके बाद होते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? कि इंटरजेक्शन ए वर्ड विच शोज सम सडन रिएक्शन या सडन फीलिंग। एक अचानक से रिएक्ट करते हैं, अचानक से कोई फीलिंग देते हैं ना, उसको हम इंटरजेक्शन के तौर पे जैसे कहते हैं ओह, अलास, आह, ओ, या कहें ब्रेओ। तो ये जो वर्ड्स होते हैं जो अचानक सडन फीलिंग को जो जनरेट करने वाले होते हैं, दीज वर्ड्स आर इंटरजेक्शन। ये इंटरजेक्शन होता है। इसके बाद होता है डेटरमिनर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीखना। डेटरमिनर कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो एक नाउन की और एक प्रोनाउन की पोजीशंस को या कहेंगे उसकी सर्टेनिटी को डिफाइन करते हैं, उनको डिटरमाइन करते हैं कि ये जो नाउन और प्रोनाउन इसके लिए जो यूज़ किया जाने वाला वर्ड है वो किस तरह का रिलेशनशिप दिखाने वाला है। तो इसको हम अगर और तरीके से डिफाइन करें तो ये 4 तरह के होते हैं। इस डिटरमिनर के बारे में हम एक एक्सटेंसिव लेक्चर अभी तैयार नहीं किया है, हम तैयार करेंगे। ये डिटरमिनर्स जो होते हैं ये 4 तरह के होते हैं। आर्टिकल्स होते हैं डिटरमिनर की कैटेगरी में आते हैं, आर्टिकल्स ए एंड द, ये आर्टिकल्स इसकी कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद जो डेमोस्ट्रेटिव्स होते हैं, डेमोस्ट्रेटिव क्या होते हैं? हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं आर्टिकल्स। ये हम डिटरमिनर की बात करें तो एक तो आर्टिकल्स इसकी कैटेगरी में आते हैं। क्या?
आर्टिकल्स ए एंड दे होते हैं, ये इसकी कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद दूसरा जो होता है ना, दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव जिसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं? दिस दैट दीज दोज, ये होते हैं सारे डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। ये सारे भी क्या होते हैं? हमारे ये डिटरमिनर होते हैं। इसके बाद जो होते हैं ना वो हमारे पॉजेसिव होते हैं, जिसको पॉजेसिव बोलते हैं। पॉजेसिव जैसे कि हम क्या बोलते हैं? माई, आवर, हिज, हर, ये जो पॉजेसिव होते हैं, यूअर पॉजेसिव होता है, देयर्स पॉजेसिव होता है, इट्स पॉजेसिव होता है। ये पॉजेसिव भी सारे क्या होते हैं? ये हमारे डिटरमिनर होते हैं। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? कुछ क्वांटिफायर होते हैं। क्वांटिफायर क्या होते हैं? क्वांटिफायर क्या होता है? क्वांटिटी शो करने वाले, जैसे सम होता है, लिटल होता है, ए लिटल, ए फ्यू होते हैं, ये क्वांटिफायर वर्ड्स होते हैं। ये भी सारे के सारे क्या होते हैं? डिटरमिनर होते हैं। तो इनकी डिटेल्ड स्टडी आप करने के लिए आप हमारे इस चैनल को देखते रहिएगा, इसको कॉन्स्टेंटली टच में रहिएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी एक इंट्रोडक्शन सा दिया है हमने इसमें कि किस प्रकार से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और जो प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन जो होते हैं, डिटरमिनर होते हैं, क्या होते हैं और इनको कैसे स्टडी किया जाता है। ये बहुत आसान होता है और एक एक की स्टडी करने के लिए विजिट आवर चैनल राजीव सर क्लासेज एंड डेफिनेटली यू विल गेट better from other sources like grammars and other multimedia channels जो होते हैं ना, उससे बेटर मिलेगा आपको। ये हमारी भरपूर कोशिश रही है और आपको और बेहतर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।